बच्चों मैं गॉस थ्योरम को प्रूव कर रहा हूँ। बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बच्चों के लिए बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए गॉस थ्योरम का प्रूफ बहुत जरूरी है। ये गॉस थ्योरम क्या है? When any charge या when charge q is enclosed by the closed surface, then the total electric flux through the closed surface is equal to the 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed. देखिए मैं प्रूव कर रहा हूँ। Let us consider a spherical surface of radius r and center O. Let plus q charge be placed at the center of the sphere as shown in the figure. मैं फिगर बना रहा हूँ, देखो बच्चों। ये स्फीयर है, इसके सेंटर ऊपर मैं प्लस की चार्ज रख रहा हूँ और इसका रेडियस r है। इसके सरफेस पर एक पॉइंट A है। इस A पॉइंट पर प्लस की चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। लेट A be the point on the surface of the sphere let capital E with the electric field at point A due to plus q charge placed at point O, plus q charge placed at point O. अब देखो E का वैल्यू क्या हो सकता है? E का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर और डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड का क्या मतलब होता है? along the radius and away from the center. It means it is perpendicular to the surface of the sphere at point A. अब देखो बच्चों,
लेटस एज मैं इधर लिखता हुआ चाहे यही लिखता हूं, लेटस अज्यूम a small sphere, a small surface ds around the point A on the spherical surface, on the surface of the sphere, surface of the sphere. So therefore electric flux through the small surface of the sphere, a small surface on the sphere, not of the sphere, on the sphere, a small surface ds, a small surface ds E, क्या लिखूंगा मैं इसको और छोटा करता हूं, इसको और मैं छोटा कर देता हूं। देखो बच्चों, और इसको मैं छोटा करके यहाँ रख देता हूँ। स्मॉल सरफेस ds इज d फाई इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, वेक्टर ds बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के अनुसार d फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds होगा। तो देयरफॉर d फाई इक्वल टू E ds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि वेक्टर E पैरेलल टू वेक्टर ds है बच्चों। तो d फाई इक्वल टू E ds हो गया। अगर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इफ फाई नेट विद, या नेट मत लिखो, फाई लिखो, इफ फाई विद तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू the whole spherical surface then it can be obtained, then it can be obtained। कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, अगर ऐसा होता है तो इसको इक्वेशन 2 मान लो बेटा, और इसको इक्वेशन 1 मान लो। इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन 2, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे d फाई, और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे E इंटीग्रेशन E ds फॉर क्लोज सरफेस। इसको हम सर्कल बना देंगे। फिर मैं इसको थोड़ा सिलेक्ट करके छोटा करता हूँ और मैं पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ। हाँ देखो, तो d फाई का इंटीग्रेशन 5 हो गया बच्चों, और इधर E बाहर निकल जाएगा
और इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस ds, ये ई का भी वैल्यू बैठा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ds का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ds का मतलब हुआ स्मॉल सरफेस एरिया, और इंटीग्रेशन लग गया फॉर क्लोज सरफेस एरिया के लिए, तो हम जानते हैं कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोगों ने 4 पाई आर स्क्वायर बैठा दिया, और हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस ds इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और हम लोग को प्रूफ हो गया पाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्रूफ। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम को प्रूफ करते हैं समझ करके। धन्यवाद बच्चों, जरूर अपने ढंग से याद कर लेना और एग्जाम में लिखना। ओके, थैंक यू।